स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। इसलिए उसकी परिभाषा या सीमाओं पर विचार करते समय उस मूल विचारधारा की विवेचना भी आवश्यक हो जाती है जो इस साहित्य का जनक है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का केंद्र बिंदु मनुष्य था, इसलिए उसकी सीमाओं के दायरे में पूरी मानवता समा जाती है। इसी संदर्भ में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का कहना है कि दलित साहित्य अपना केंद्र बिंदु मनुष्य को मानता है। डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों से दलित को अपनी गुलामी का एहसास हुआ। उनकी वेदना को वाणी मिली क्योंकि उस मूल समाज को बाबा साहेब के रूप में अपना नायक मिला। दलितों को वही वेदना दलित साहित्य की जन्मदाती है। दलित साहित्य की वेदना में मैं की वेदना नहीं, वह बहिष्कृत समाज की वेदना है। इस बहिष्कृत समाज को बाकी समाज के समकक्ष लाए बिना मनुष्यता का तकाजा अधूरा रह जाएगा और मनुष्यता अपूर्ण ही रहेगी। इसीलिए दलित साहित्य मानवता के इस तकाजे के कारण उसे समकक्ष लाने के लिए प्रतिबद्ध है। साहित्य का असली सौंदर्य इस बात में है कि उसकी भाषा कितनी प्रांजल है, शिल्प कितना उत्कृष्ट है या उसकी कलात्मकता कितनी उच्च कोटि की है, बल्कि उसका असली सौंदर्य इस बात में है कि वह जीवन में कितना जुड़ा हुआ है, मानवीय समस्या और संवेदनाओं को कितना महत्व प्रदान करता है तथा सामाजिक परिवर्तन और विकास में कितना वह सहायक और उपयोगी है। उपयोगिता सर्वोच्च मूल्य है और लोकोपयोगी होना साहित्य की अनिवार्य शर्त है। दलित साहित्य इन शो पर पूरी तरह से खरा उतरता है। दलित साहित्य केवल वही बात कहता है जो मानव के लिए हितकर है और समाज और राष्ट्र की एकता, अखंडता और मजबूरी के लिए आवश्यक है। दलित साहित्य बौद्धिक विलास या मनोरंजन का साधन नहीं, सामाजिक परिवर्तन की एक मुहिम है। व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर दलित साहित्य ने कितना पीड़ा का अनुभव किया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद जी की भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली के संरक्षक का कहना है कि दलित साहित्य केवल दलितों का लेखन नहीं है, बल्कि जिन्होंने भी उसकी पीड़ा का अनुभव करके उन पर साहित्य सृजन किया है, वह सृजन दलित साहित्य की श्रेणी में आता है। दलित साहित्य के संदर्भ में डॉक्टर सी.बी. भारती की मान्यता है कि नवयुग का एक व्यापक, वैज्ञानिक व यथार्थपरक संवेदनशील साहित्यिक हस्तक्षेप है जो कुछ भी तर्कसंगत वैज्ञानिक परंपराओं का पूर्वाग्रहों से मुक्त साहित्य सृजन है। हम उसे दलित साहित्य के नाम से संज्ञापित करते हैं। दलित साहित्य की परिभाषा दलित लेखकों द्वारा दलित चेतना से दलितों के विषय में किए गए लेखन के रूप में की जाती है। दलित साहित्य के स्वरूप का निर्धारण उसमें व्यक्त होने वाली दलितता पर आधारित है और उसका प्रयोजन है दलित समाज को गुलामी से अवगत कराना और सवर्ण समाज के समक्ष अपनी व्यथा और वेदनाओं का बयान करना। इस प्रकार डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने दलित साहित्य का अर्थ बताया है। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। पुस्तक का क्रय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें। घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें।